18 बॉलों में 54 रन, 1 चौका और 6 छक्के। क्या कमाल की पारी, स्ट्राइक रेट 300 का। तो ये एक बहुत बड़ा आपको लगता है कि एक ऐड हुआ है पाकिस्तान की टीम में कि ये जो बूढ़ा शेर है एक बार फिर गरजने लगा है? बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस भी आएगा पाकिस्तान की टीम को। अगर शुरू में कुछ विकेट्स गिर जाते हैं तो फिर पीछे शोएब मलिक हैं जो आके इनिंग्स को संभाल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो इंडिया को पहला मैच हराया ना बिना कोई विकेट खोए, उसके बाद जो कॉन्फिडेंस गेन किया, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा इस पाकिस्तान टीम ने। और हर टीम को बड़ी कन्विंसिंगली हर टीम के अगेंस्ट वो जीते हैं। सो ये जो कॉन्फिडेंस है, अब ये देखना है कि सेमीफाइनल में भी उतार पाते हैं नहीं। क्योंकि आज मैं देख रहा था बड़े कैजुअल से हो गए थे मैदान के ऊपर जब फील्डिंग कर रहे थे, मजाक चल रहा था, हंसी चल रही थी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ऐसे में जब आप इतनी कन्विंसिंगली जीतना शुरू कर दें और आपको पता चल जाए कि आप क्वालिफाई भी कर चुके हैं और नंबर 1 भी बनेंगे, तो कहीं ना कहीं कंप्लेसेंट हो जाते हैं आप। एक वो पाकिस्तान को इस तरफ देखना होगा। अदरवाइज ओवरऑल अभी तक जितनी भी क्रिकेट खेली है, बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली, वाकई में जबरदस्त प्रदर्शन। और अगर आरपी बात की जाए इस पाकिस्तान की टीम की, थोड़ी सी और बात करेंगे, उसके बाद हम चलेंगे हमारी भारत की टीम की तरफ जो इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। सेमीफाइनल की दौड़ से एक मुकाबला बचा हुआ है कल नामीबिया के खिलाफ, लेकिन सेमीफाइनल के दौर से बाहर होने के कारण क्या है, क्या आराम चाहिए था, इन सब मुद्दों पर भी बात होगी। लेकिन पाकिस्तान टीम जो वाकई में चैंपियन की तरह खेल रही है और अब उनका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होना। लेकिन शोएब मलिक की पारी की अगर बात करें, ये जो बूढ़ा शेर है जो दहाड़ने लगा है, 18 गेंदों में 54 रन, किस तरीके से देखते हैं। और उसके बाद हम गेंदबाजी की बात करें, स्पिनर भी बड़े अच्छे लगे, चाहे इमाद वसीम हो या फिर शादाब हो, शानदार स्पिन गेंदबाजी। और पहले शोएब मलिक लेके, शोएब मलिक ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की, इसमें दो राय नहीं है। 6 छक्के लगाए उन्होंने और 1 चौका मारा, छक्के बहुत ज्यादा थे। क्योंकि जो सामने वाली टीम थी ना, वैसे बॉलिंग अटैक बहुत कमजोर कहूंगा मैं, और इतना अनएक्सपीरियंस था। और शोएब खुद एक्सपीरियंस प्लेयर है। कई बार होता है एक्सपीरियंस प्लेयर और आपने गति या अच्छे स्किल से नहीं चौका है तो जो मीडियोकर बॉलर्स है उन पर बहुत बड़े बड़े शॉट लगाते हैं, क्योंकि वो बेटर तरीके से रीड कर सकते हैं गेम को। ये शोएब की खासियत थी। और आप जो उनके छक्के देख रहे हैं, उन्होंने कहाँ छक्के लगाए, बहुत दूर दूर लगाए, पहले से भांप ले रहे थे क्या गेंद आने वाला है, जिसकी वजह से इतना बढ़िया पारी की। तो एक्सपीरियंस यहाँ काउंट किया और सामने वाली टीम की बहुत लचर गेंदबाजी भी थी। बिल्कुल। लेकिन अगर गेंदबाजी की बात करें आरपी, चाहे स्पिन हो चाहे फास्ट बॉलिंग हो, बहुत संतुलन दिख रहा है पाकिस्तान के गेंदबाजी में। आज तो काफी अच्छा लगा कि सिर्फ एक ही गेंदबाज जो मुझे लगता है उतना अच्छा इंपैक्ट नहीं डाल पाया, वो शाहीन शाह अफरीदी थे। गेंदबाज उनका स्विंग नहीं कर रहा था और कई बार स्लोअर मारी, यॉर्कर सही से गिने। बाकी सारे गेंदबाज, शाहीन शाह भी अच्छे गेंदबाज, ऐसा नहीं। आज थोड़ा उनका मुझे लगता है उतना इंपैक्ट नहीं रहा, बाकी जितना हसन अली का रहा हो या फिर स्पिनर्स का रहा हो, उनका तो काफी अच्छा इंपैक्ट था। गेंदबाजी में तो काफी अच्छा कर ही रहे हैं। बिल्कुल। और पाजी बात कीजिए, हैरिस राउफ आए थे, तेज गेंदबाज, 150 से ज्यादा की स्पीड में गेंद डाल रहे, उन पर कई सारे सवाल थे, तो वो एक अच्छे उनके लिए कहीं ना कहीं एक एसेट बनकर उभरे, ताकत बनकर उभरे हैरिस राउफ की अगर बात करें। और स्पिन डिपार्टमेंट जो है, क्योंकि आप खुद इतने जबरदस्त स्पिनर रहे हो, स्पिन डिपार्टमेंट मुझे लग रहा है पाकिस्तान का काफी अच्छा है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस भी है और अच्छी गेंदबाजी भी है उनके पास। और अच्छी बात ये है उनके स्पिनर्स के अपने बेसिक्स को नहीं छोड़ा। अगर आप इंडिया के स्पिनर्स को देखें ना, जब ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा, जब बाद में बॉलिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनके जहन में था कि बॉल गीली हो गई है, किस तरह से करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स ने जो आज उन्होंने बॉलिंग की है, मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल अपने बेसिक्स पर टिके रहे कि गीली हो रही है तो कोई बात नहीं, हम अपने जो हमारी स्ट्रेंथ है हम उस हिसाब से बॉलिंग करेंगे, और अगर मार पड़ती है तो पड़ती रहे। और ऐसे में फिर आप हमेशा पॉजिटिव मोड में रहते हैं। वो पॉजिटिव मोड की वजह से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलते हैं। जहां तक राउफ का सवाल है, वो बहुत बड़े एसेट हैं जो मिडिल ओवर्स में आके जिस स्पीड पे, जिस गति की आपने बात की, उस गति से बॉलिंग करते हैं और उसमें फिर मिश्रण करते हैं। उसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए हैं और इसीलिए इनका बॉलिंग अटैक बड़ा फॉर्मिडेबल लगता है। बिल्कुल। और हैरिस राउफ को जब टीम में लाया गया, हाल में इंग्लैंड का दौरा था, तब कहा गया था कि इस गेंदबाज को क्यों खिला रहे हैं, काफी सवाल इस गेंदबाज पे उठे थे, लेकिन ये ताकत बनकर उभरा। और लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे आरपी कि आज थोड़ा बुरा दिन गया, और बुरे दिन में भी 4 ओवर में 24 रन दिए हैं बॉस और 1 विकेट लिया है। तो ये बुरा दिन परफॉर्मेंस वाइज नहीं, बॉलिंग वाइज कह रहा हूं। बॉलिंग वाइज, लेकिन तब भी 24 रन, वो तो ठीक है, सामने टीम बहुत छोटी थी, पर जब बॉल स्विंग नहीं हो रहा था पाजी, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ताकत की बात कर रहा हूं, बुरे दिन में भी मतलब ये इतना उनका बिगड़ नहीं रहा है। तो ये क्योंकि बाकी लोग अच्छा करते आ रहे हैं ना, स्किल वाइज थोड़ा उसमें कम टेम्परामेंट नहीं दिखा, यॉर्कर नहीं आ रहे हैं, स्लोअर सही से गिर नहीं रहे, उस हिसाब से। बिल्कुल। लेकिन अगर आरपी बात करें पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, क्या देख रहे हैं इस सेमीफाइनल में? पाकिस्तान को यहां से सेमीफाइनल पार करते हुए फाइनल में पहुंचता हुआ देख रहे हैं इस टीम को? मुश्किल रहेगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया काफी लय में आएगा ये टीम, और वो भी
बड़े मैच जीतना जानते हैं, क्योंकि बिग मैच प्लेयर उसमें भी हैं, ऐसा कि नहीं है। पाकिस्तान बहुत अच्छा खेलती आ रही, मैच अच्छा होगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा पाकिस्तान के लिए। अब डेविड वार्नर की बात करें, वो फॉर्म एरन फिंच, वहाँ पे मिचेल मार्श, वो भी अच्छे कर रहा है, और गेंदबाजी में भी काफ़ी अच्छा, मैक्सवेल काफ़ी दिन से बल्ला शांत है, तो बहुत सारी चीज़ें उनके पास भी। और बिग मैच प्लेयर हमेशा मैं मानता हूँ कि सेमीफाइनल फाइनल में आपको चाहिए जो बिग मैच प्लेयर हो, जो मैच को जिताने की क्षमता रखें, दोनों टीमें। पर मैं थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया का पल्ला ज़्यादा भारी मानता हूँ। बिल्कुल, और आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं कि 10 तारीख को जो पहला सेमीफाइनल है वो दुनिया की नंबर 1 T20 टीम इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच है। और शायद मन्नीपा जी, इंग्लैंड यही सोच रही होगी कि न्यूजीलैंड से ना भिड़ना पड़े, चाहे किसी से भी भिड़ना पड़े। ये टीम इतनी जबरदस्त है। ये है दूसरा सेमीफाइनल, पाकिस्तान बनाम ऑस्ट्रेलिया, जिसके बारे में अभी आरपी ने बताया कि पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। 5-0 है उनका स्कोर इस वर्ल्ड कप में जीत का। जी हाँ, पूरे मैचेस जीते अपने लीग के और पूल के, और उसके बाद अब सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 11 तारीख को। लेकिन जो पहला सेमीफाइनल है वो है इंग्लैंड बनाम न्यूजीलैंड। और पाजी, इंग्लैंड खुश नहीं होगी न्यूजीलैंड से भिड़ने में, क्योंकि ये टीम जो है ना सबसे खतरनाक टीम में से एक है न्यूजीलैंड की जो टीम है ना, उन्होंने इंग्लैंड की टीम को और ऑस्ट्रेलिया की टीम को बहुत परेशान किया है वर्ल्ड क्रिकेट में। और वर्ल्ड कप फाइनल में भी हमने देखा था कि इंग्लैंड हालांकि जीती थी, लेकिन न्यूजीलैंड ने उनको कितना परेशान कर दिया था, आसानी से जीतने नहीं दिया था। वनडे क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इंग्लैंड की टीम सोच रही होगी कि कोई दूसरी टीम होती तो शायद बेहतर था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम खास तौर से केन विलियमसन की कैप्टनसी में बहुत परेशान करेगी। बिल्कुल, और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को खेलने में भी मजा आता है, जहां पर एक्सप्रेस फास्ट बॉलर्स होते हैं, खासकर केन विलियमसन जैसे बल्लेबाज। चलिए फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार जब हम मिलेंगे आपसे तो बात करेंगे कि भारत जो कि बाहर हो गया सेमीफाइनल की दौड़ से, उसके लिए बहाना क्या दिया है भारतीय टीम के कुछ सपोर्ट स्टाफ, गेंदबाजी के जो कोच है। कुछ बहाने तो चाहिए ना कहीं ये तो बताना होगा क्यों हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुंच पाए। फिर हमारा धमाका तो फुस हो गया है, क्योंकि हमारे को तो वो क्वालिफाई कर लिया है वापस घर आने के लिए हमारी टीम ने, क्योंकि सेमीफाइनल तो पहुंचे नहीं है। अब सबने बैग पैक कर ही रखे थे, जडेजा ने बता ही दिया था अगर आज न्यूजीलैंड जीत जाती है तो हमारे बैग पैक है, घर निकल लेंगे नामीबिया के साथ खेलने के बाद। तो फिलहाल ये बात तो सबको मालूम है, लेकिन बहाने क्या दिए सुनिए। भरत अरुण साहब हमारी टीम के बॉलिंग कोच, जहां पर बॉलिंग इतनी फ्लॉप हुई, उनका बहाना क्या है ये जरा सुनिए। See, again, it's definitely being on the road for 6 months is a huge ask. I think that the players haven't gone home ever since they had a short break after the last IPL, and they are in a bubble for the last 6 months, and I think that takes a huge toll. So very specific to your question, maybe a short break between the IPL and the World Cup would have done a lot of good for these boys. कमाल की बात है, यहां पर हमारे दोनों एक्सपर्ट भी सुन रहे किस तरीके का बहाना है पाजी। ये कि आप बोल रहे हैं कि ब्रेक मिलता, 15 तारीख को आपने आईपीएल का फाइनल खेला, और आपको बता दूं सिर्फ 3 प्लेयर थे जो आईपीएल फाइनल खेल रहे थे। आप हैं वरुण चक्रवर्ती, रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर। थैंक यू, शार्दुल, 3 ही प्लेयर थे, बाकियों को सबको 12-15 दिन का ब्रेक मिल चुका था पाजी। उसके बाद किस चीज का ब्रेक? आपको तो इतना बड़ा एडवांटेज है कि आपको तैयारी करने का मौका मिला यूएई में रहकर, और उसके बाद बोल रहे आपको ब्रेक चाहिए था, आपको फटीग हो गया, बबल हो गया। ये क्या बहाना है? ये मतलब थोड़ा सा शर्मनाक है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, थोड़ा सा ग्रेसफुल होता अगर कहते कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली जो पहले 2 इंपॉर्टेंट मैचेस से, जिसकी वजह से हम लोग क्वालिफाई नहीं किए, वो बेहतर बात होती। लेकिन ये एक आदत है हमारी कि हम बहाना बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बिल्कुल बहाना है। जिस तरह से आपने बताया कि 3 ही खिलाड़ी खेल रहे थे आखिर तक आईपीएल में, बाकी सबको आराम ही आराम था, उससे साफ जाहिर हो जाता है कि कुछ बहाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो डिजास्टर किया है इंडियन टीम ने उसमें से निकल पाए। बिल्कुल। और आरपी, आपकी क्या राय है इस बारे में, इस बहाने के बारे में? 6 महीने का बबल, लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे तो वाकई में जो है ना समझ में नहीं आता भारत अरुण क्या कर रहे हैं। अब मेरे ख्याल से रवि शास्त्री बोल रहे होंगे कि ऐसा जवाब क्यों दे दिया आज, लेकिन नहीं, मुझे